हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम ग्रामर बुक रैंड एंड मार्टिन का यूनिट नंबर 6 डिस्कवर करेंगे, जो कि है द नाउन एंड जेंडर। बट बिफोर स्टार्ट द लेसन हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। क्योंकि हमें अक्सर हॉस्पिटल में, स्कूलों में एक फॉर्म दिया जाता है, तो सम टाइम फॉर्म्स पे जेंडर लिखा होता है और सम टाइम सेक्स लिखा होता है। अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो क्या डिफरेंस है इसमें? तो आंसर इज़ डैट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि हमारी बायोलॉजिकल टर्म्स को बताते हैं, हम उन्हें सेक्स कहते हैं। और अगर हम ग्रामर की डिस्क्रिप्शन रखना चाहें, तो अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहें, ग्रामर की डिस्क्रिप्शन को रखना चाहें, तो उन्हीं टर्म को हम जेंडर कहते हैं। तो नेचुरल तौर पे और बायोलॉजिकल तौर पे जो चीज़ें हमें मेल और फीमेल के बारे में बताती हैं, तो हम उन्हें सेक्स कहते हैं, और ग्रामर उन्हीं टर्म्स को जेंडर कहती है, जिसकी बिना पे हम मैस्कुलिन या फेमिनिन हो पाते हैं। सो नेचुरल तौर पे और एज अ बायोलॉजिकल तौर पे जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो उसे हम सेक्स कहते हैं, और अगर ग्रामर के तौर पे बात की जाए और मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड किया जाए तो उस चीज़ को हम जेंडर कहते हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि बायो की बुक्स में अक्सर सेक्स का जिक्र आता है और फिर मेल और फीमेल का। तो जिन लोगों ने बायो पढ़ी होगी तो अक्सर उन्होंने नोट किया होगा कि उसमें मेल सेक्स या फीमेल सेक्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करें, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं। और अब अगर हम जेंडर की काइंड्स की बात करें तो आमतौर पर हम कहते हैं कि 3 तरह के जेंडर होते हैं, लेकिन समटाइम हम इसे 4 तरह की भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह की जेंडर्स की बात की गई है। नंबर 1 इज मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें हम मेल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नंबर 2 इज फेमिनिन जेंडर, जिसमें हम फीमेल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वह है इधर सेक्स, या तो वो मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट तो कर पाता है, लेकिन हम क्लियर तौर पे नहीं बता सकते कि इधर ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो ये इस तरह के नाउन है जो कि ये तो बता पाते हैं कि ये इधर मेल है या फीमेल है, लेकिन क्लियर तौर पे हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती कि हमें इसे किस कैटेगरी में रखना चाहिए। जिस तरह से इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, ये इस तरह के नाउन है जो कि हमें ये तो बताते हैं कि इधर ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, लेकिन हमें क्लियर तौर पे नहीं बताते कि हमें इसे किस कैटेगरी में रखना है। लेट्स सपोज अगर हम उर्दू की बात करते हैं या हिंदी की ज़ुबान की बात करते हैं, तो मैं अगर कहती हूँ कि मेरा टीचर, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हर लैंग्वेज के अंदर ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म होंगे। लेट्स सपोज अगर हम हिंदी और उर्दू की बात करते हैं, तो मैं अगर कहती हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा लगाने से या ये एडजेक्टिव यूज़ करने से हमें ये पता लग गया कि जो सा है हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो मेल है। और अगर मैं ये कहती हूँ मेरी दोस्त, मेरी वर्ड यूज़ करने से हम ये इंडिकेट कर पाते हैं कि जिस शख्स की बात की जा रही है, जिस नाउन की बात की जा रही है, वो फीमेल है। लेकिन इंग्लिश के अंदर बात करें माई फ्रेंड, अब इसमें हम क्लियर तौर पर नहीं बता सकते कि इधर ये मेल फ्रेंड की बात की जा रही है या फीमेल की बात की जा रही है। और इसी तरह अगर हम हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर बात करते हैं मेरा उस्ताद, तो मेरा वर्ड यूज़ करने से हम क्लियर तौर पे बता सकते हैं कि जिस टीचर की बात कर रहे हैं वो मेल है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं मेरी उस्ताद, तो मेरी एडजेक्टिव यूज़ करने से हम क्लियर तौर पे बता सकते हैं कि जिस उस्ताद की बात की जा रही है वो फीमेल है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं माई टीचर। अब यहाँ पे हम क्लियर तौर पे नहीं बता सकते कि जिस टीचर की बात की जा रही है वो फीमेल है या मेल है। तो अगर फर्स्ट वन में बात करें तो वह है मैस्कुलिन जेंडर, हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज फीमेल जेंडर, जिसमें हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इसके नाम से भी शो है। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर के अंदर मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। और अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो वह है न्यूट्रल जेंडर, जो कि किसी भी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसमें हम अक्सर लाइफलेस चीज़ों की बात करते हैं जिनमें ज़िंदगी नहीं होती। और ज़्यादातर हमारी जितने भी मटेरियल नाउन हैं वो न्यूट्रल जेंडर रखती हैं, जिस तरह से ऑयल, वाटर, क्लॉथ हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये सारे जितने भी मटेरियल नाउन हैं ये न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, जिस तरह से क्लास के अंदर जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंदर है, और या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। लेकिन जो क्लास वर्ड है वो अपने अंदर कोई जिंदगी नहीं रखता, ना वो मेल है ना ही वो फीमेल है, तो वो किस में आएगा, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा। तो क्लास के अंदर कोई लाइफ नहीं है, ना ही इसकी कोई बायोलॉजिकल टर्म है, तो इसे हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। और जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से बॉय, लाइन, हीरो,
कुक स्पैरो। और ऐसी चीज़ों से हमेशा हमें मेल रिप्रेजेंटेशन नज़र आता है, वी कॉल देम मैस्कुलिन। और सेकेंड वन, अगर हम फेमिनिन की बात करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। तो जस्ट इन वर्ड्स का उल्टा कह दीजिएगा, जिस तरह से गर्ल हो गया, लाइनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो, इन वर्ड्स को हमेशा फेमिनिन में रखा जाता है। आई थिंक सो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, हम क्लियर तौर पे इनमें फ़र्क को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, अगर हम कॉमन जेंडर की बात करती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेंटेंस आता है, आई हैव अ फ्रेंड, फुल स्टॉप, ही और शी लिव्स इन अ जर्मनी। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमने ही लगाना है या शी लगाना है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर फ्रेंड नाउन यूज होने से हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि ये कॉमन जेंडर है। और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम ही प्रेफर करें या शी प्रेफर करें, अब हमें नहीं पता कि हमारा जो फ्रेंड है वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें जेंडर क्लियर ना हो रहा हो तो वहाँ पे हम ज़्यादातर मेल को प्रेफर करते हैं। जिस तरह से आपने उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी देखा होगा, अक्सर हमें जहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होता तो मेल को प्रेफर करते हैं, उसी ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी कॉमन जेंडर की बात की जाए और ये पता ना हो हमें कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो मेल है या फीमेल है, तो हम ज़्यादातर मेल को ही प्रेफर करेंगे, तो उसमें प्रोनाउन ही यूज होगा। और जिस तरह से हम हिंदी में या उर्दू में बात करें तो अगर यूँ सेंटेंस बोला जाए कि शाम को मेरे घर पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, तो इसमें यूँ अंडरस्टैंड होता है कि जिस तरह से सारी जो फ्रेंड्स हैं वो फीमेल हैं, फीमेल फ्रेंड्स की बात की जा रही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को यूँ बोला जाए कि शाम को मेरे घर पार्टी है और मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स से मुराद जितने भी मेल और फीमेल फ्रेंड्स हैं वो सारे ही इंक्लूड हैं। और इसी तरह से हम एक और सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं कि जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। तो कभी हमने यूँ सेंटेंस बोला है कि जो मेहनत करती है वो फल पाती है? तो क्या हमने कभी इस तरह का सेंटेंस बोला है? तो उर्दू और हिंदी के अंदर भी हम ज़्यादातर मेल को ही प्रेफर करते हैं, जिस तरह से इंग्लिश के अंदर किया जाता है। तो जब भी कॉमन जेंडर की बात की जा रही हो और हमें इस बात में कन्फ्यूजन हो कि हमने मेल को प्रेफर करनी है या फीमेल को, तो उसमें हमेशा मेल को प्रेफर किया जाता है, मेल प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। तो जब भी कॉमन जेंडर की बात होगी तो हम मेल को प्रेफर करेंगे। मेल को प्रेफर करने से ऐसा होगा कि ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को भी कॉमन जेंडर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जिस तरह से पेरेंट हो गया, अगर पेरेंट्स हो तो वो मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट है तो किसी एक की बात कर रहे हैं और इसमें हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो ये जो सा है कॉमन जेंडर क्या आएगा। चाइल्ड हो गया, इसमें भी हमें नहीं पता, ये कॉमन जेंडर में आएगा। फ्रेंड, प्यूपल, सर्वेंट, थीफ, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे कॉमन जेंडर के अंदर आएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में वो तमाम चीज़ें आएंगी जो कि लाइफलेस होंगी या फिर जो है मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी। जिस तरह से हो गया बुक, पेन है जो कि लाइफलेस है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा। रूम हो गया, ट्री हो गया, इसी तरह सिल्वर, गोल्ड जो कि मटेरियल नाउन है, ये लाइफलेस भी है, तो ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगी। तो न्यूट्रल का मतलब यही है कि ना तो वो मेल है और ना ही फीमेल है। और जिस तरह से पानी हो गया, इसको ना तो हम ही में रखेंगे ना ही शी की कैटेगरी में रखेंगे, तो प्रेफर होगा कि हम इसे न्यूट्रल जेंडर में रखें और इसके लिए हम प्रोनाउन इट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? सम टाइम हम नॉन लिविंग थिंग्स को, जिन्हें हमें पता है कि वो लाइफलेस हैं, जिन्हें हमें पता है कि वो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम उसमें ऐसी क्वालिटीज़ पैदा कर देते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ उनके साथ रिलेट करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होंगी, और इस तरह से हम उन्हें एक लिविंग थिंग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और फिर हम उन्हें या तो मेल रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उन्हें फीमेल कह देते हैं। जिस तरह से उर्दू ज़ुबान में चंदा मामा यूज किया जाता है, या फिर कहते हैं चंदा मामू दूर गे, तो यहाँ पे हमने जो चांद है उसको मेल के साथ रिप्रेजेंट किया। इंग्लिश चूँकि अलग लैंग्वेज है, एक अलग कल्चर से आई है, इसमें हम मून को एज अ फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर जो से हैं आमतौर पे उन ऑब्जेक्ट के लिए, उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि स्ट्रेंथ रखते हैं या वायलेंस रखते हैं। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाएंगी, और जब भी हम उनको पर्सोनिफाइड करेंगे, यानी हम उनको जब एज अ लिविंग बीइंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उनको हम मेल रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से मेल के अंदर होता है कि उनमें स्ट्रेंथ होती है, वायलेंस होता है समटाइम, तो इसी वजह से हम इन चीज़ों को एज अ मेल रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से सन हो गया, समर, विंटर, टाइम, डेथ। फॉर एग्जाम्पल, द सन शेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर। अब यहाँ पे हिज से मुराद यही है कि हमने यहाँ पे सन को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा हमने उसे एज अ मेल रिप्रेजेंट किया है।
और कुछ नाउन को, कुछ चीज़ों को जब हम पर्सोनिफाइड करते हैं उन्हें एज अ ह्यूमन बींग्स रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी फीमेल में, तो उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उनमें ब्यूटी होगी, जेंटलनेस होगी, ग्रेसफुलनेस होगी। तो ऐसी जो भी खूबियाँ किसी नॉन लिविंग थिंग में पाई जाएँ तो जब भी हम उन्हें पर्सोनिफाइड करेंगे तो उन्हें एज अ फीमेल जेंडर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जिस तरह से है द मून, द अर्थ, स्पिन, ऑटम, नेचर, लिबर्टी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब यहाँ पे हर फेस शो कर रहा है कि हमने मून को एज अ फीमेल रिप्रेजेंट किया है। पर्सोनिफिकेशन दरअसल फिगर ऑफ स्पीच होती है जो ज़्यादातर हम पोइट्री के अंदर देखते हैं। शायर अपनी पोइट्री के अंदर समटाइम चाँद को, ज़मीन को, सूरज को, हवा को पर्सोनिफाई करते हैं और उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग है वो बोलता है, महसूस करता है, उस तरह से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन समटाइम हम प्रोज के अंदर भी इसका यूज़ बहुत देखते हैं और समटाइम हम प्रोज के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करते हैं। नो लेट्स टॉक अबाउट द वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ जेंडर। तो आमतौर पे जो हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं उसके 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ जेंडर। 3 तरह से हम फेमिनिन जेंडर को बना सकते हैं। फर्स्ट वे तो ये है कि हमारा जो फेमिनिन जेंडर है वो मैस्कुलिन जेंडर से टोटली डिफरेंट होगा। जिस तरह से है बैचलर, जिस तरह से बैचलर है तो इसका ऑपोजिट जेंडर है स्पिंस्टर। बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बुक, डो, बुल, काउ। और इसी तरह से ये सारे जितने भी मस्कुलिन हैं इनका जब फेमिनिन बनाया जाएगा तो टोटली इनका ऑपोजिट होगा। तो सेकंड नंबर पे बात करें तो कुछ इस तरह के मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जब उनके एंड में हम खास किस्म के स्लेबल लगा देते हैं तो इससे फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जिस तरह से मैस्कुलिन ऑथर है और अगर हम इसके एंड में स्लेबल ESS का एडिशन करते हैं तो ये ऑथरस बन जाएगा। काउंट है तो काउंटेस्ट, होस्ट, होस्टेस, लाइन, लाइनेस। और इसी तरह समटाइम हम ESS का इजाफा करते हैं और समटाइम हम INE का इजाफा करते हैं। समटाइम हमें TRIX का इजाफा करना पड़ता है, समटाइम A का। तो जब हम मैस्कुलिन जेंडर के अंदर इन स्लेबल का इजाफा करते हैं तो इससे फेमिनिन जेंडर बन जाता है। समटाइम मैस्कुलिन जेंडर के स्टार्ट में या उसके एंड में हम कुछ वर्ड के एडिशन करते हैं, कुछ वर्ड को हम चेंज करते हैं जिसकी वजह से उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। तो फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए समटाइम हमें मैस्कुलिन जेंडर से टोटली एक ऑपोजिट फेमिनिन जेंडर होता है। समटाइम जो से है मैस्कुलिन जेंडर के अंदर हमें कुछ स्लेबल का इजाफा करना पड़ता है जिस तरह से ESS, INE, TRIA और इस तरह। और सम टाइम हमें जो से वोवल लेटर को ड्रॉप करके उसकी बजाय हमें ESS का इजाफा करना पड़ता है। और सम टाइम हम मस्कुलर जेंडर के शुरुआत में या उसके एंड में कुछ वर्ड्स की चेंजिंग करते हैं, कुछ वर्ड्स को ला के तो हम उसका फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और आप लिटरेचर से रिलेटेड या लिंग्विस्टिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।